जय श्री श्याम, राधे राधे। जैसे कल मैंने आपको श्याम बाबा का एक इतना प्यारा सा भजन सुनाया था, आज मैं आपको बाबा की मोर छड़ी का भजन सुनाती हूँ। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। मोर छड़ी से तालों को तोड़ा, शीश झुका कर बाबा से बोला, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। लीले चढ़ कर दौड़ा ये आए, सारे संकट पल में मिटाए। रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, ओ खाटू वाले रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम घनी को लागे है प्यारी। मोर छड़ी की महिमा है प्यारी, श्याम घनी को लागे है प्यारी। हर्ष कहे रोतों को हंसाए, हाथों में जब तेरे लहराए। रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर से बंद पाए। मोर छड़ी से तालों को तोड़ा, शीश झुका कर बाबा से बोला, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। तो जो बाबा की जो मोर छड़ी है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि एक बार बाबा के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, तो श्याम बहादुर जी आए, तो उन्होंने ताले को मोर छड़ी से खोला, और मोर छड़ी लगाते ही बाबा का दरवाजे का ताला ऐसा खुला कि लोग अचंभे में रह गए वहाँ पे जो खड़े थे। तो बाबा की भक्त में भी शक्ति है और बाबा की भक्ति में भी शक्ति है। शीश की शक्ति क्या है? बाबा की शीश की शक्ति को आजकल कोई नहीं पहचान पाता है। बस बाबा के जो आज इस कलयुग में हैं, सब भजन तो गाते हैं, लेकिन जो शीश की शक्ति के विषय से कोई नहीं बताता, क्योंकि बाबा का जो शीश है वो सजीव है। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप, अपनी जो शक्ति थी, तो वो पूरी की पूरी श्याम बाबा के शीश में समाहित कर दी थी। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने बब्रिक से कहा कि हे बब्रिक, तू अपनी शक्तियों को, तीनों बाण को ये पीपल के पत्ते पे चढ़ा दे, तो बब्रिक ने बिगर सोचे समझे
और भगवान कृष्ण के चरणों के नीचे जो दबी हुआ था पीपल का पत्ता, उसमें तीनों शक्तियाँ चढ़ा दी और अपना शीश भी दान में दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बबरी, तुमने बिगर जाने बिगर वो करे अपना शीश भी दान दिया, अपनी शक्ति भी दी, तो आज मैं तुमको अपनी पूरी की पूरी शक्ति और जितना भी मेरे अंदर सजीव रूप है वो मैं तुमको देता हूँ, और तुम्हारा जो शीश है वो सजीव ही रहेगा। तुम अनंत ही रहोगे, तुम अमर ही रहोगे। तभी तो बाबा, और तुम कलयुग में हारे का सहारा श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। तो बबरीक ने कहा कि हे भगवान, तुमने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आप मेरे से कहते, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आप मेरे से कहते कि हे बबरीक तू अपने तीनों बाण मेरे को दे दे, हे बबरीक तू अपना शीश मेरे को दे दे, तो मैं आपके चरणों में वैसे ही अर्पित कर देता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बबरीक, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो महाभारत का युद्ध का जो भी मैंने फल सोच रखा है वो कैसे मिलता? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति थी कि अगर तुम एक कदम भी तुम अगर महाभारत के युद्ध के अंदर रख लेते, तो जो तुम्हें वरदान मिला हुआ है तो उस वरदान से तुम हटते ही नहीं बबरीक। इसीलिए मैंने तुम्हें इतने दूर पहले ही रोक लिया। तुम बबरीक, तुम अमर हो, तुम्हारी भक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ, और तुम्हारे शीश के आगे मैं नतमस्तक हूँ। सोचो कि वो कृष्ण जिसने इस सृष्टि की रचना करी है वो बबरीक के आगे नतमस्तक हो गया, तो देखो बबरीक की भक्ति में कितनी शक्ति होगी। तो आओ हम भी मिलकर बाबा के नाम की भक्ति करें, बाबा के शीश की उसकी शक्ति को पहचानें। क्योंकि मैंने कई बार बाबा के शीश की भक्ति को पहचाना है। आज जो मैं इस स्थान पे खड़ी हूँ तो मैं साधारण से नहीं खड़ी हूँ। मैंने बहुत कठिन तपस्या, कहना भी नहीं चाहिए कि हमने कठिन तपस्या करी या हमने कठिन वो किया या हमने, क्योंकि ये सब तो हमारे अंदर की बात होती है और परमात्मा की बात होती है। लेकिन आज ये जो कलयुग है, कलयुग में अगर हम नहीं बताएंगे जिसको भी भगवान के स्वरूप से या जिसको भी भक्ति प्राप्त होती है, तो कलयुग में लोग भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? सुनी सुनाई जो बातें होती हैं उस पर लोग चलते रहेंगे। और अगर सच्ची भक्ति अगर किसी को मिल रही है तो मैं तो कहती हूँ उसको बताना चाहिए, ताकि लोग उसकी भक्ति को देख के सीख से, उसकी भक्ति से कुछ अपने अपने आदर्श माने। हमने भी बहुत लोगों की भक्ति से सीखा है। आज हम इस राह पे हैं तो बहुत लोगों की भक्ति से सीखा, बहुत लोगों की भक्ति से अपनी भक्ति को बढ़ाया, हमारे अंदर जो कमियां थी अपनी कमियों को पूरा किया। तो शीश की शक्ति तो इतनी है कि कहते हैं ना, शीश में है इतनी शक्ति, शीश में है इतनी शक्ति, शीश में है इतनी भक्ति। बाबा का ना हाथ है प्यारो, बाबा का ना धड़ है प्यारो, बाबा का ना पैर है प्यारो, बाबा का ना धड़ है प्यारो, बाबा का ना हाथ है प्यारो। बाबा तो बस शीश में समाए, शीश में है इतनी शक्ति कि सारा जग बाबा के शीश में ही समाया हुआ है। सारी देवी देवताओं की शक्ति भी बाबा के ही शीश में समाई हुई है। हम सब मिलकर बाबा के शीश की शक्ति को जाने, पहचाने और अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित करें। हम तब भी कहते हैं कि बाबा अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे, जबकि सबको पता है कि बाबा का ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, ना धड़ है, खाली एक शीश है। लेकिन बाबा के अंदर सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। तो हमें उसको जानना है, हमें उसको पहचानना है। इसलिए हमें शीश की शक्ति को जानना है, शीश की भक्ति को जानना है। शीश मेरे साथ तो शीश ने, जहाँ पे मैं एक मंदिर है वहाँ पे शीश की सेवा करती हूँ, तो शीश ने मेरे साथ इतनी बार चमत्कार करे हैं कि देखो मैं आज इस जगह खड़ी हूँ कि मैं श्याम बाबा की भक्ति मिल रही है, राधा रानी की है, भगवान भोले की है, हनुमान जी की है। तो किस लिए? क्योंकि ये मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे। आज मैं किसी भी विषय पे बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ, और ये नहीं है कि मैं अनभिज्ञ हूँ सबसे। जहाँ मैं रहती हूँ, जो मेरे से परिचित है, उनको सबको पता है कि मैं किस उसकी हूँ। तो लेकिन मैं अपना बखान नहीं करना चाहती हूँ, बस सबको भक्ति से अवगत कराना चाहती हूँ। एक सच्ची भक्ति की पवित्रता से, एक सच्ची भक्ति की आध्यात्मिकता से और एक सच्ची भक्ति की
प्राथमिकता से, क्योंकि मैंने जब भक्ति करी थी तो सच्चे मन से करी, सच्चे हृदय से करी, हृदय की गहराई में जाकर करी। क्योंकि जब भक्तिपूर्ण हृदय को कोई बात गलत लगती है तो वो भक्तिपूर्ण जो हृदय होता है वो कुलबुला जाता है, क्योंकि वो अधर्म देख नहीं सकता, गलत बात देख नहीं सकता, और मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। अगर कोई भक्ति के द्वारा गलत कार्य करता है या गलत, तो मेरा हृदय में भक्ति इतनी कुलबुलाती है, इतना मेरे अंदर कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लोग कहते हैं ये तो मेरे ऊपर लाछन लगाया, लोगों ने बहुत तरीके के आरोप लगाए, लेकिन मैंने सबको दरकिनार किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे साथ मेरा श्याम बाबा खड़ा है, मेरे साथ मेरे हनुमान जी खड़े हैं, सभी देवी देवता खड़े हैं, तो मुझे किस चीज़ का घबराना। तो मैंने हमेशा भक्ति के ऊपर जिसने भी गलत कार्य किया हमेशा विरोध किया, और आगे भी विरोध करती रहूँगी। मैं क्यों डरूँ किसी से। अगर आज भगवान ने हमें सच्ची भक्ति दी है, सच्चा प्राथमिकता दी है, तो मैं भी तो औरों में बांटूंगी। जो गलत कार्य कर रहे हैं वो भी तो लोगों को गलत राह पर लेके जा रहे हैं माया के चक्कर में, तो मैं क्यों नहीं भक्ति की राह पे बढ़ूँ आगे। तो यही भक्ति है, यही भक्ति में शक्ति है। यही भक्त होता है जो निडर होकर हर कार्य करता है, क्योंकि उसको पता है उसके पीछे उसके श्याम बाबा हैं। तो हमें श्याम बाबा की भक्ति से सीखना चाहिए, बाबा की शेष की शक्ति से सीखना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।